सैफ का स्टेटमेंट और करीना का स्टेटमेंट महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने उन चारों का पुलिस ने अगर स्टेटमेंट ले लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। इस बीच अनुसंधान करने वाले ऑफिसर को हटाया गया, नए ऑफिसर को भी ले आया गया है। ले आइए साहब। सवाल है अब ये जिन्हें आपने गिरफ्तार किया है शहजाद को, ये कहा जा रहा है कि घटना के बाद उसने बांग्लादेश फोन कर दिया साहब। बांग्लादेश फोन में क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि हमने 10,000 टका आपको भेज दिया है, 3,000 टका हम अपने पास रख रहे हैं, 10,000 मैंने आपको भेज दिया है। तो जब उस वक्त जब बात हो रही है तो क्या वो सहज है, सामान्य है, शरीफुल, बिल्कुल शरीफ है। अब शरीफुल शहजाद के पिता कह रहे हैं कि साहब वो यहां से गया जरूर है, लेकिन वो इस तरह के कांड में शामिल नहीं है। वो अपने बेटा और जो फोटोग्राफ रिलीज किया था पहले, उस दोनों में उन्होंने साफ कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। बोला वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है। जो तस्वीर उन्होंने रिलीज की है पुलिस ने, वो मेरे बेटे से नहीं मिलती है। मेरे बेटे की तस्वीर कुछ और है, मेरा बेटा कुछ और है, और वो जो तस्वीर है वो कुछ और है। अब शरीफुल शहजाद के बेटे ने यह बात कह दी। पहले आकाश को गिरफ्तार किया छत्तीसगढ़ से, एक शाहिद को गिरफ्तार किया मुंबई से, और अब ये शहजाद को सामने ले आए। मैंने कल आपको कहानी बताई थी कि पुलिस क्या क्या करती है। मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक सैफ अली खान के आने जाने का वीडियो पुलिस रिलीज नहीं करती है, उस पर से पुलिस पर्दा नहीं हटाती है, तब तक यह केस सॉल्व नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, 1.5 घंटे की देरी का हिसाब कौन देगा? अगर गाड़ी नहीं थी तो इन लोगों के दिमाग में उबर, ओला, ब्लू स्मार्ट या और कोई टैक्सी सर्विस नहीं आई जो 24 घंटे काम करती है साहब। और मिनट की आप अभी फोन करिए, अभी बुक कीजिए उबर, ओला, 2 मिनट में, 3 मिनट में आ जाएंगे साहब। बांद्रा जैसे जगह में तो आप समझिए कि खड़े ही रहते हैं। तो उन्होंने ऑटो क्यों पकड़ा? उबर ओला को क्यों नहीं बुला लिया? प्राइम बुला लेते, सीडान बुला लेते, जो मर्जी बुला लेते, उसमें तो बहुत बढ़िया गाड़ियां भी मिलती हैं साहब। तो उबर ओला ऐप नहीं होगा इन लोगों के पास, क्योंकि ये उबर ओला का कभी प्रयोग नहीं करते होंगे। आप कह सकते हैं कि उबर ओला का प्रयोग नहीं करते होंगे तो ऑटो को बुला लिया, मान सकते हैं। चलिए, मान सकते हैं इस बात को कि चूंकि इन्होंने कभी टैक्सी का प्रयोग किया ही नहीं, तो अब कहां आप वो डाउनलोड करने लगते ऐप को, उबर को और ओला को। क्या साहब उबर ओला का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उस पर हम सर्विस की डिमांड करते हैं, और फिर उबर ओला में से कोई एक, ब्लू स्मार्ट में से कोई एक आ जाएगा और उसके साथ हम चले जाएंगे। सर्विस टैक्सी को इन्होंने ऑन डिमांड नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि इनके पास वो ऐप्स ही नहीं हो। मैं ऐसा मान नहीं सकता हूं कि अब्राहम के पास टैक्सी सर्व के ऐप्स नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बाप के बेटे हैं साहब, ड्राइवर अवेलेबल है, गाड़ी अवेलेबल है, क्या जरूरत है ऐप्स की? कभी जरूरत ही नहीं पड़ सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि इनके पास ऐप्स अवेलेबल नहीं हो, इसलिए उन्होंने सर्विस टैक्सी को नहीं बुलाया। और जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चलो भैया ऑटो को बुला लो, ऑटो को बुला लो, ऑटो बड़ा मशहूर भी है मुंबई में साहब। तो इन्होंने ऑटो वाले को बुला लिया और ऑटो वाले के साथ ये चल पड़े। लेकिन सवाल है कि करीना उतनी देर तक क्या कर रही थी? कुछ लोग सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं कि करीना वहां जाने के लिए भी तैयार होने लगी थी। नहीं, मैं इसे मजाक की श्रेणी में नहीं रख रहा हूं। करीना कोई किसी भी कपड़े में वहां जा सकती थी और उसमें कोई दिक्कत नहीं था, करीना ही लगती। तो करीना गई क्यों नहीं? फिर किसने ये स्टोरी प्लांट की कि करीना उस रात अपने बहन के यहां थी? ये पुलिस के हवाले से खबर आई है, ये ध्यान रहे। एक तो डॉक्टर ने पहले कहा कि 2 बजे रात को पहुंचे हैं, एंट्री अब वहां पर 4 बजे के बाद का एडमिशन है, 1.5 घंटे लग गए हैं, 15 मिनट ही मात्र दूरी है। लीलावती हॉस्पिटल, रात का वक्त है, पूरी रोड खाली है, कोई जाम नहीं है। बांद्रा के इलाके में वैसे बहुत सारे जाम वाम रहते हैं जब आप अंदर जाएंगे तो, लेकिन जो वेस्ट बांद्रा है उसमें बहुत कम जाम रहते, बहुत ही पॉश इलाका है, बहुत ही पॉश इलाका है, और बड़े बड़े स्टार्स के बंगले हैं, कोठी हैं, अपार्टमेंट्स हैं वहां पर। मैं बांद्रा में कई बार जा चुका हूं, कई बार। तो उस बांद्रा को मैं खुद बता रहा हूं आपको कि बांद्रा में कोई ट्रैफिक जाम की गुंजाइश नहीं है, जो वेस्ट बांद्रा है। और
बाकी जगह में तो हो सकता है, लेकिन उस इलाके में जहां इन लोगों का घर है वहां कुछ नहीं। शाहरुख खान का जहां पर घर है, सलमान खान का जहां पर, शाहरुख तो बिल्कुल समंदर के किनारे हैं, बिल्कुल मन्नत उनका बंगला, और सलमान का भी। तो ये सारे जो बंगले हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, जो फ्लैट्स हैं, उनके आसपास जाम की कोई गुंजाइश नहीं है। और रात का वक्त है साहब, पूरी रोड खाली है। वेस्ट एंड में अगर आप जाएंगे, जो वेस्ट एंड होते हैं, जो समुद्र का एकदम आखिरी किनारा है, वहां तो लोग 1:30 2 बजे रात तक घूमते रहते हैं। वहां वहां भी समंदर के किनारे में रहता है, रोड पर कोई जाम नहीं रहता है साहब। वहां भीड़ रहती है, लेकिन रोड बिल्कुल क्लियर रहता है, रोड पर कोई जाम नहीं। तो लीलावती हॉस्पिटल जो 15 मिनट की, मैक्सिमम 15 मिनट की दूरी है वहां पर। और एक और बात सुन लें, मुंबई में जो दूरी को कैलकुलेट करते हैं लोग, वो टाइम के हिसाब से करते हैं। अगर आपको लोग वहां पूछेंगे कि साहब आपका घर वहां से कितना दूर है, तो वहां किलोमीटर नहीं बताएंगे, वो मिनट्स बताएंगे, घंटे बताएंगे कि ये मिनट है, ये घंटा। मतलब ये मिनट और घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे साहब। मिनट और घंटा चलता है, ये नहीं कि 10 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली में लोगों को पूछेंगे कि कितनी दूर है, तो 10 किलोमीटर बता देंगे, 5 किलोमीटर बता देंगे, वो किलोमीटर में बताएंगे। लेकिन मुंबई में एक चलन है कि वो मिनट्स घंटे में बताएंगे आपको दूरी। तो 10 से 15 मिनट की ही दूरी है लीलावती हॉस्पिटल की इनके बांद्रा अपार्टमेंट से। फिर ये 1.5 घंटा क्या हो गया? या वहां चले गए और कागजी कार्रवाई में वक्त लग गया, ये भी हो सकता है, मान सकते हैं कागजी कार्रवाई में वक्त लग गया। लेकिन फ्लैट के अंदर जो इन 4 के अलावा जो 4 हैं, उस 4 में से 2 तो बेहद संदिग्ध दिख रहे हैं। उनका नाम ही नहीं आ रहा है साहब। वो कौन है 2? किसी को यह बात नहीं पच रही है कि वो डक के माध्यम से ऊपर गया और फिर सीढ़ियों पर चढ़ा, फिर ऊपर गया, और कोई एक रोशनदान से जाकर के किसी बाथरूम के सहारे सीढ़ी पर निकल गया, और फिर जो इमरजेंसी एग्जिट है, फायर एग्जिट होता है, उससे वो ऊपर चला गया, और एकाएक दरवाजा खुल गया, और ये इसके पास मास्टर की था, मास्टर की से चला गया, अंदर चला गया, और एकाएक जहांगीर के कमरे पहुंचा। और फिर फिलिप ने देखा कि कोई लाइट जली है, और फिर ये सामने आया, दोनों के बीच में हाथापाई हुई, और फिर सैफ पहुंचते हैं, और फिर ये मामला हुआ। पहला जो सवाल है कि अगर आपके घर में कोई घुस करके हमला कर देता है, तो आप पूरी तरह से डर जाएंगे, और वहां तो जरूर डरेंगे। वो मुंबई का इलाका है, आपको मालूम है कि सलमान खान के ऊपर हमले हो चुके हैं, आपको मालूम है कि उन लोगों को थ्रेट मिल रहे हैं, आपको मालूम है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है, आपको मालूम है कि शाहरुख खान को धमकी मिल चुकी है, सब कुछ मालूम है। उसके बाद आप ये हिम्मत कैसे कर लेंगे कि आप अकेले बाहर निकल जाएं? कैसे कर लेंगे हिम्मत? पुलिस को ना बुलाएं, पुलिस के साथ आप ना जाएं, और ये मान नहीं सकते हैं कि आपको, अगर आपने सबसे पहले पुलिस को फोन करना था या गार्ड को बताना था, गार्ड पुलिस को फोन करती, और उसमें ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक 5 से 10 मिनट का वक्त लगता। मुंबई पुलिस फौरन, बांद्रा पुलिस स्टेशन से आपका घर बहुत दूर नहीं है, और पेट्रोलिंग बहुत शानदार होते रहती है। 10 मिनट की दूरी पर तो आपका साहब सलमान खान का घर है, जहां पुलिस का जमावड़ा है, और आपके घर के भी आसपास पेट्रोलिंग हो रही है। तो अगर पुलिस को इत्तला दिया जाता, इन्फॉर्म किया जाता, तो पुलिस की गाड़ी अपने सायरन के साथ दनादन आपके पास पहुंचती, और फिर पुलिस आपको लेकर के जाती अस्पताल। यह होना था। अगर यही था कि आप अपनी गाड़ी